नमस्कार, सभी का स्वागत। सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामयाबी के भी कुछ असूल होते हैं, कामयाबी के भी कुछ असूल होते हैं। बुज़दिलों के नखरे तो फिजूल होते हैं, जो रखते नहीं खुद को पाबंद वक्त के साथ, वो जिंदगी की दौड़ में राख और धूल होते हैं। जी हां, सभी का स्वागत। नए वर्ष, नए संकल्प। और आज मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो 2026 में आपको लक्ष्य के बेहद करीब ले जाएंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में और कोई किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और यदि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज अपन उन मूल मंत्रों की बात करेंगे, कैसे लक्ष्य स्थापित करते हैं और गोल सेटिंग का लाइफ में कितना बड़ा रोल है, और गोल स्थापित करने के बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। और यदि आपको भी लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, आज अपन बात करेंगे कि कैसे सफलता में कौन कौन से आपके वो नकारात्मक बिंदु है जिनको आप साइडलाइन कर दें तो आपकी लक्ष्य, आपका सपना बहुत करीब से आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के मोटिवेशन सेशन और नए वर्ष की सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, लाइफ में सबसे बड़ी चीज है गोल स्थापित करना। लाइफ में गोल स्थापित होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि ये कोई जहाज है और उसमें से डायरेक्शन मीटर हटा दिया जाए, जब उसमें से डायरेक्शन मीटर हटा दिया जाएगा तो वो जहाज कहां जाएगा? सोच के देखो। वो जहाज समुद्र में घूमता रहेगा, लेकिन कहीं आखिर किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मीटर ही नहीं है। सेम इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, तो वो फिर जहाज की तरह गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। सेम एक और एग्जांपल से समझाते हैं। यदि प्रॉपर ईमेल एड्रेस अपन नहीं डालते हैं तो मेल कहां जाएगा? वो मेल कहीं नहीं जाएगा। तो लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखो, क्या आप अब तक सही डायरेक्शन में जा रहे थे? क्या आपने कोई डायरेक्शन चूज कर रखी थी, उस डायरेक्शन के लिए प्रयास कर रहे थे? तो अपने आप से जवाब मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप लक्ष्य स्थापित होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने लक्ष्य स्थापित कर लिया कि मुझे वर्ष 2026 में फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, आरएस बनना है, एसआई बनना है या यूआरओ बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है। केवल लक्ष्य मन मस्तिष्क में सोचने से इंप्लीमेंट नहीं होगा। आपने सोच लिया मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, लेकिन जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, एक तो तब ब्रेन में सोचना, ये कल्पना मात्र होती है। यदि आपने मस्तिष्क में सोच लिया तो ये आपकी कल्पना मात्र है, और ये एक सपने की तरह है। लेकिन वो सपना कब पूरा होगा? जब आप उस लक्ष्य पे लिखोगे कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, और आप जहां पढ़ते हैं स्टडी टेबल में, स्टडी रूम में, वहां बड़ा बड़ा लिख के चिपका दो। आज ही साल का पहला दिन है, चिपका दो कि मुझे 2026 में यह लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे यह बनना है। और ये कंसेप्ट क्लियरिटी, गोल क्लियरिटी होनी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक लाइफ में गोल क्लियरिटी नहीं कि मुझे बनना क्या है, तब तक जहाज की तरफ गोल गोल घूमते रहेंगे जिसमें डायरेक्शन मीटर नहीं होगा। सेम अपनी हालत भी वैसी होगी। तो आप एक लक्ष्य स्थापित करना है, दो नाव पे सवार नहीं होना है। आज ही लिख लो बड़ा बड़ा दीवार पे कि मुझे बनना क्या है। आपने लिख लिया, क्योंकि एक रिसर्च में बताया गया कि सोचे हुए बजाय लिखी हुई चीजें जल्दी इंप्लीमेंट होती है। आप ब्रेन में सोच लेते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसको यदि आप दीवार पे लिख के रखेंगे तो लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त होगा। यदि आपने लक्ष्य लिख भी लिया कि मुझे ये बनना है, अब इसका क्या फायदा होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। आपने सोच लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, यानी आपने इमेजिनेशन कर लिया और लिख लिया। इसके फायदे क्या होते हैं? जैसे मेरा लक्ष्य, मान लीजिए आपका लक्ष्य 2026 में कि मुझे एक गाड़ी लेनी, क्रेटा, या मुझे एक रॉयल इनफील्ड बुलेट लेनी है। कोई भी लक्ष्य एक है। जब आप ऐसा सोच लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं, तो ध्यान रखना इसका बहुत सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। कैसे? आप मार्केट में जहां भी जाते हैं ना, फिर बाकी रोड पे बाकी गाड़ियां नहीं दिखती, आपका ध्यान क्रेटा पे जाता है। क्यों? आपको क्या लेनी है? क्रेटा। आपका ड्रीम क्या है? क्रेटा। रोड पे हजारों बाइक जाती है, आपका ध्यान बुलेट पे जाता है। क्यों? आपको क्या लेनी है? बुलेट। तो जो आपने सोचा कि मुझे बुलेट लेनी है, क्रेटा, जो भी गाड़ी, तो मार्केट में आप रोड पे जाओगे फिर वही गाड़ी दिखेगी आपको, वही गाड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने इमेजिनेशन कर लिया कि मुझे यह हासिल करना है।
इसी प्रकार जब आप ये पावर होती है कि आप इमेजिनेशन करने की, तो आप सोच लोगे मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है 2026, फिर वो फर्स्ट ग्रेड ही आपको लक्ष्य दिखेगा, बाकी दूसरे लक्ष्य धूमिल हो जाएंगे। ये इतना बेनिफिट होता है। तीसरा, लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया, डायरेक्शन देख कर ली कि मुझे इस फील्ड में जाना है, फिर लक्ष्य कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी है, टीचिंग फील्ड, पुलिस फील्ड या सिविल सर्विस फील्ड। उसके बाद आपने लिख भी लिया, नोट डाउन कर लिया कि बड़े बड़े दीवार पे आज ही चिपका लिया। अब टाइम बाउंड लिखो, उस पे नीचे डेट डाल दो, एक डेट डाल के लिख दो कि मुझे इस तारीख तक ये लक्ष्य हासिल करना है। कैसे? क्योंकि लक्ष्य को जब तक टाइम बाउंड नहीं करोगे तब तक वो हासिल नहीं होगा। ये लक्ष्य की एक मुख्य विशेषता है, गोल्स की एक मुख्य विशेषता। कैसे? मैं यदि आपसे कहूं कि आप 10वीं क्लास, या आपके लड़का है, मान लीजिए कोई छोटा, आप तैयारी कर रहे हैं, छोटा लड़का है, या आप खुद ही अपनी जगह उसकी जगह रख के देख लीजिए, आप अपने लड़के को 10वीं क्लास कितने साल में करवाना चाहेंगे? सर ये क्या बात कर रहे हो? ठीक है, 10वीं क्लास तो 1 साल में होती है। जब आप बच्चे के लिए टाइम बाउंड कर देते हो कि 10वीं क्लास उसको 1 ही साल में करनी है, और वो 1 साल में नहीं कर पाता, तो आप बोलते हो थोड़ा स्लो डाउन है बच्चा हमारा, ठीक है बेटा बहुत पीछे रह जाएगा, तुम 10वीं क्लास 1 साल में पास करनी है। जब बच्चे को आपने 1 साल में टाइम बाउंड कर दिया कि 10वीं क्लास 1 साल में पास करनी है, तो आप अपने लक्ष्य को टाइम बाउंड क्यों नहीं कर लेते कि मुझे फर्स्ट ग्रेड 1 साल में ही बनना है? नीचे डेट नोट डाउन कर लो, डेट उसमें 1 साल में फर्स्ट ग्रेड बनना है, दिसंबर 2026 आते आते मुझे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आपका ड्रीम है ऐसा ही वो बनना है। क्योंकि लक्ष्य की मुख्य विशेषता, जब तक उसको टाइम बाउंड नहीं करोगे तब तक उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं हो पाएंगे, वो उतने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जब 10वीं क्लास के बच्चे के लिए टाइम बाउंड है कि उसे 1 साल में 10वीं क्लास पास करनी है, तो क्यों अपने लक्ष्य के लिए टाइम बाउंड क्यों नहीं है? तो लक्ष्य का टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। जब तक वो टाइम बाउंड नहीं होता तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से लक्ष्य स्थापित करने में, डायरेक्शन तय करने में और लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद मदद करेगी। एक और बात, ठीक है, जो सबसे बड़ी गजब की है और खूबसूरत है, नववर्ष की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। जी हां, मेहनत, प्रयास कभी विफल नहीं जाते, प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाते, अंततः एक न एक दिन अवश्य मंजिल बनती है। चाहे लाइफ में कितनी हडल्स, चुनौतियां, बाधाएं आ जाएं, आपको सिलेक्शन से, सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बस मन के साथ संकल्पित होना चाहिए, अपने आप के साथ संकल्पित रहो, अपने आप के साथ समर्पित रहो, और 6-8 महीने अपने आप को गायब कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, अपने आप को हटा लो। लेकिन जब कहते हैं ना कि शेर छलांग लगाने से पहले पीछे आपको होता है, 2 कदम पीछे लेता है, आप भी 2026 में सब अनइंस्टॉल कर दो सोशल मीडिया। लोगों को लगना चाहिए कि कहां चला गया, गायब हो गया, लेकिन जब 6-8 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आरपीएससी की पीडीएफ पे रोल नंबर आएगा, तो बताओ वो अलग ही शौर होगा। तो मुझे पूरे प्रयास है कि आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रयास करेंगे और वो प्रयास आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। नव वर्ष की सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और नव वर्ष पे अपनी तैयारी परिवार आपके लिए लेके है ऑफर की बहार। अपनी तैयारी परिवार सभी एमसीक्यू और थ्योरी बैच पे आपके लिए डिस्काउंट लेके आया, ठीक है, न केवल कोर्सेज पे डिस्काउंट लेके आया। इसके लिए आपको अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड करनी है, साल का सबसे बड़ा ऑफर है, न केवल कोर्सेज पे, क्योंकि हम जो आपके लिए कर सकते हैं कि आपको मूल किताबों पढ़नी, जो मूल किताबों की बात हो रही है वो हम आपको पढ़ा के दे रहे हैं इन कोर्सेज में, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ पढ़िएगा, एमसीक्यू बैच, थ्योरी बैच, आपका लक्ष्य और भी आसान हो जाएगा। हम आपके लिए प्रयास करेंगे, कुछ आप प्रयास करना, लक्ष्य आपको तो है बहुत नजदीक है, यहां से आपको तो रिवर्स नहीं हो सकते, रिवर्स गेयर लाइफ में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी दूरी तय की है, यदि पीछे जाओगे तो उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आगामी दूरी तय कर लो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया था, माउंटेन मैन, यानी दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया था। यानी जब सोच लो आप कि एक बार मन मस्तिष्क में इमेजिनेशन बन जाए कि मुझे करना है, कुछ भी असंभव नहीं है। एक और बात, न केवल कोर्सेज पे, सभी बुक्स पे भी ऑफर चल रहा है, सभी बुक्स पे भी ऑफर चल रहा है।
ठीक है, आपको पता है आज के लिए ऑफर है, आज के लिए ऑफर है नववर्ष पे 1 जनवरी 2026 को, यानी आज नववर्ष पे ये ऑफर है। यदि कोई भी बुक्स ऑर्डर करते हैं अपनी तैयारी एप्लीकेशन से, कोई भी बुक ऑर्डर करते हैं अपनी तैयारी एप्लीकेशन से, तो उसमें होम डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री होम डिलीवरी रहेगी। आज के लिए, आज रात 12 बजे तक कोई भी बुक्स ऑर्डर करते हैं तो फ्री होम डिलीवरी रहेगी। भले वो राजस्थान पॉलिटी का 8वां एडिशन हो, साइंस की पुस्तक हो, इंडिया पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आप ज्योग्राफी की पुस्तक हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हमारी कल्चर की पुस्तक हो, जिला दर्शन हो, इसी प्रकार सेकंड ग्रेड की स्पेशल पॉलिटी पुस्तक हो, या ज्ञान वितान खंड 1 या 2, कोई सी भी पुस्तक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो सभी पे आपको होता है आज के लिए रात 12 बजे तक, ठीक है, निःशुल्क आपको होता है होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, और 7 से 8 दिन में ऑर्डर के बाद ही पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए बेहद ही, ठीक है, यूं कह सकते हैं कि स्वर्णिम साल, ठीक है, अपने सपने पूरा हो। जब अपने सपने पूरे होंगे तो अपने परिवार के, अपने मिलने वालों के, सबके सपने साकार होंगे, क्योंकि सबकी एक आपको तो उम्मीद होती है, ठीक है, अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है, और वो आखिरी उम्मीद आप, ठीक है, यदि कोई उनकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है तो आप ला सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से, जिस स्पीड से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष की एक बार पुनः सभी को अपनी तैयारी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको बताइए सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।